किसी ने कहा है कि चींटियों को आटा डालने से घर में सुख शांति आती है। तो सड़कों के किनारे, पेड़ पौधों में, पार्कों में जाके चींटियों का ठिकाना ढूंढा जाता है आटा डालने के लिए। और वही चींटियां जब घर में रखे हुए आटे के डब्बे में अगर चली जाती हैं, तो उस आटे को पानी में रखा जाता है ताकि वो चींटियां उसमें ना जा सकती। बाहर तो आप आटा खिला रहे हो, घर में उस आटे को चींटी से बचा रहे हो। फिर किसी ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर शनि भारी है, तो तुम प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाओ घी की। तो अब 7-6 दिन आप कुत्ते को रोटी नहीं दे रहे हैं, एक दिन आप कुत्ते को रोटी दे रहे हैं। वही कुत्ता डेली घर आने लगा था, तो आपने उसे भगा दिया। एक दिन आप उससे पूछ रहे हो, बाकी उस दिन उससे भगा रहे हो। देने से फिर फायदा ही क्या जब उसे भगा रहे हो। फिर किसी ने कहा कि पितर पक्ष में कौवे को बुला के खाना खिलाया जाता है। अब कौवे को खाना तो खिला दिया, खिलाने के बाद जब अगले ही दिन जब वो कौवा आपके छत पे मुंडेर पे काँव काँव करता है, आप इस डर से डरते हैं कि कौवा काँव काँव कर रहा है, कहीं मेहमान ना आ जाए। अब मेहमान तो आएगा ही आएगा, तो इस डर से आप उसे हुर्र हुर्र करके भगा देते हैं। फिर किसी ने कहा कि गाय को रोटी देने से घर में तरक्की होती है। तो आपने रोटी तो दे दी गाय को, हाँ, और देने के बाद जब वही गाय आप उस गाय के सामने से निकल के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो गाय पन्नी खा रही है कूड़े में से, तो आपने ये नहीं सोचा कि आप उस गाय के सामने से गुजर जा रहे हैं कि उस गाय के मुंह से पन्नी छीन कर फेंक दीजिए, क्योंकि उस गाय को उस पन्नी से कितना नुकसान होगा। उसकी हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। आपने रोटी तो दे दी, देने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि उस पन्नी से उस गाय की जिंदगी भी जा सकती है। और पन्नी बचाने से क्या आपने ये सोचा कि उस पन्नी बचाने से आप उस जानवर की जिंदगी भी बचा सकती हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बिना किसी स्वार्थ के आप जानवर से प्रेम करिए, हैं, और फिर खुद सोचिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के। पेड़ पौधे को, पशु पक्षियों को आप रोटी दीजिए, आटा दीजिए और पेड़ों को पानी दीजिए बिना किसी स्वार्थ के। तो आप खुद सोच लीजिए कि देख लीजिएगा कि अगले ही दिन से आप खुद तरक्की करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। थैंक यू।